कभी आपने सोचा है, अगर भगवान सच में हर इंसान के अंदर है तो फिर दुनिया में इतना झूठ, धोखा, नफरत और पाप क्यों है? क्यों लोग एक दूसरे को दर्द देते हैं? क्यों इंसान सही और गलत जानने के बाद भी गलत रास्ता चुन लेते हैं? और अगर हमारे अंदर सच में ईश्वर की रोशनी है तो फिर हमारे अंदर इतना अंधेरा आता कहाँ से है? आज की इस वीडियो में हम किसी धर्म की बहस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंसान के अंदर चल रही उस लड़ाई की, जहाँ एक तरफ शांति है और दूसरी तरफ इच्छाएं, गुस्सा, लालच और अहंकार। शायद इस वीडियो के बाद आप खुद को पहले से अलग नजर से देखना शुरू कर दें। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज वो जो शांत होती है, जो गलत करने से पहले हमें रोकती है, जो कहती है कि सच बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो। और दूसरी आवाज जो जल्दी गुस्सा दिलाती है, जो सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचती है, जो कहती है कि बस मुझे चाहिए, चाहे जैसे मिले। पहली आवाज को लोग आत्मा कहते हैं, दूसरी आवाज को लोग मन, अहंकार या इच्छाएं कहते हैं। समस्या ये नहीं है कि भगवान हमारे अंदर नहीं है, समस्या ये है कि हमारे अंदर शोर बहुत ज्यादा है। इतना शोर कि इंसान अपनी ही आत्मा की आवाज सुन नहीं पाता। सोचिए, अगर किसी कमरे में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा हो तो कोई धीरे से आपको पुकारे तो क्या आप सुन पाएंगे? नहीं। ठीक ऐसे ही इंसान के अंदर होता है। बाहर की दुनिया इतनी तेज हो चुकी है कि अंदर की शांति दब गई है। फोन, तुलना, जलन, डर, पैसा, दिखावा, इन सब ने इंसान को खुद से दूर कर दिया। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो वो भगवान से भी दूर महसूस करने लगता है। बचपन में इंसान इतना गलत नहीं होता। एक छोटा बच्चा किसी से नफरत लेकर पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे सीखता है। दुनिया उसे सिखाती है कि अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों से बेहतर बनो, अगर ताकत चाहिए तो दूसरों को दबाओ, अगर सम्मान चाहिए तो दिखावा करो। धीरे धीरे इंसान अपने असली स्वरूप को भूलने लगता है। वो बाहर की पहचान बनाने में इतना खो जाता है कि अंदर की पहचान खो देता है। यही वो जगह है जहाँ पाप शुरू होता है। पाप हमेशा किसी बड़े अपराध से शुरू नहीं होता। पाप शुरू होता है जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। पहले छोटा झूठ, फिर छोटा धोखा, फिर आदत, और एक दिन इंसान खुद को सही साबित करने लगता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? जब इंसान गलत काम करके भी अंदर से कुछ महसूस करना बंद कर दे। क्योंकि शुरुआत में आत्मा हमें रोकती है, गलत करने पर अंदर बेचैनी होती है। लेकिन अगर इंसान बार बार इसी रास्ते पर चलता रहे तो धीरे धीरे वो आवाज कमजोर होने लगती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि पहले गलत काम करने में डर लगता था, अब कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपने अंदर की रोशनी पर परतें चढ़ा दी। गुस्से की परत, अहंकार की परत, लालच की परत, डर की परत, और रोशनी छिप गई लेकिन खत्म नहीं हुई। यह बात बहुत गहरी है। भगवान इंसान के अंदर से कभी जाते नहीं, बस इंसान उनसे जुड़ना बंद कर देता है। अगर भगवान हमारे अंदर है तो क्या वो हमें गलत काम करने से रोक नहीं सकते? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इंसान से उसकी स्वतंत्र इच्छा ही छीन ली जाए तो फिर इंसान और मशीन में फर्क क्या रहेगा? भगवान ने इंसान को चुनाव की ताकत दी है। यही इंसान
की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा खतरा भी। इंसान हर पल चुनता है, सच या झूठ, प्यार या नफरत, शांति या अहंकार, और यही चुनाव धीरे धीरे उसका जीवन बना देते हैं। आज दुनिया में बहुत लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हासिल किया लेकिन खुद को खो दिया। शांति खो दी, नींद खो दी, सुकून खो दिया। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि सिर्फ बाहर की सफलता इंसान को पूरा नहीं कर सकती। इंसान को अंदर से जुड़ना पड़ता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन फिर भी अंदर गुस्सा, जलन और डर रहता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म सिर्फ शब्दों से नहीं आता। अध्यात्म आता है जागरूकता से। जब इंसान खुद को देखने लगता है, अपने विचारों को समझने लगता है, अपने गुस्से को पहचानने लगता है, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। ध्यान दीजिए, बुराई हमेशा जोर से बदलती है, लेकिन अच्छाई शांत होती है। गुस्सा तुरंत बाहर आता है, लेकिन धैर्य मेहनत मांगता है। नफरत आसान लगती है, लेकिन प्रेम में ताकत चाहिए। इसलिए इंसान जल्दी भटक जाता है, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। लेकिन एक सवाल और है, अगर इंसान इतना भटक चुका है तो क्या वापसी संभव है? हाँ, हर इंसान बदल सकता है। जिस दिन इंसान सच में अपने अंदर देखने लगता है, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और ये यात्रा बाहर नहीं, अंदर की होती है। धीरे धीरे इंसान शांत होने लगता है, छोटी चीजों पर गुस्सा कम होने लगता है, दूसरों को चोट पहुंचाने का मन कम होने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ दिमाग से नहीं, अंदर की चेतना से जीना शुरू करता है। शायद भगवान को समझना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने अंदर के शोर को शांत करना। क्योंकि भगवान हमेशा चिल्लाकर नहीं बोलते, कभी कभी वो सिर्फ शांति बनकर आते हैं। और आज की दुनिया में इंसान शांति से सबसे ज्यादा दूर भाग रहा है। उसे हर समय डिस्ट्रैक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इंसान अकेला बैठता है, उसे खुद का सामना करना पड़ता है। और बहुत लोग खुद से ही डरते हैं, लेकिन सच यही है, जिस दिन इंसान खुद को सच में समझ लेगा, उसी दिन उसे समझ आएगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं छिपे, वो हमेशा अंदर थे, बस हम खुद से दूर हो गए थे। अगर इस दुनिया से पाप खत्म करना है, तो शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होगी। क्योंकि दुनिया वैसी ही बनती है जैसे लोग अंदर से होते हैं। अगर इंसान अंदर से शांत होगा, तो बाहर हिंसा कम होगी। अगर इंसान अंदर से जागरूक होगा, तो बाहर धोखा कम होगा। और अगर इंसान अपने अंदर की रोशनी को पहचान ले, तो शायद दुनिया पहले से बेहतर हो सकती है। तो अगली बार जब आप ये सोचो कि दुनिया इतनी गलत क्यों है, तो एक बार खुद से भी पूछिए, क्या मैं अपने अंदर की आवाज सुन रहा हूँ, या सिर्फ दुनिया की शोर में खो गया हूँ? क्योंकि शायद भगवान आज भी हमारे अंदर है, लेकिन हम उन्हें सुनने जितने शांत नहीं रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हो, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस अध्यात्म के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।